नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बड़ा सवाल कि काफिला क्यों रुका। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में एक रैली होनी थी। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब को 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पर इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। पहली रैली रद्द होने के पीछे बारिश को वजह माना जा रहा था, लेकिन अब इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान जारी किया गया है और पंजाब सरकार से भी जवाब तलब किया गया है। बीजेपी ने पंजाब सरकार पर पलटवार करते हुए भी कहा है कि यह सीएम चन्नी की सोची समझी साजिश थी, लेकिन बड़ा सवाल है कि देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतना बड़ा चूक कैसे। देश की प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक इंतजार क्यों करना पड़ा। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं यशोवर्धन आजाद जी, जो कि फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। आप आईबी के डायरेक्टर रह चुके हैं सर, स्पेशल फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर भी आप काम कर चुके हैं। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? पूरे घटनाक्रम का तो आपने विस्तार पूर्वक बताया ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है किसी भी स्टेट पुलिस के लिए। दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री किसी भी प्रदेश में जाते हैं, सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेवारी होती है वो वहां के वालों पे होती है, यानी कि प्रदेश की जिम्मेवारी होती है, जिसको कहते हैं बिल्कुल ही समीप सुरक्षा। जो नजदीकी आसपास की सुरक्षा है उसे तो एसपीजी संभालती है, लेकिन जो सुरक्षा है वो पूरी जिम्मेवारी प्रदेश पे आती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे खतरा कुछ और भी ज्यादा था, क्योंकि अगर पंजाब ऐसे सीमावर्ती प्रांत में प्रधानमंत्री की गाड़ी अगर 15 और 20 मिनट तक किसी एक क्राउडेड इंटरसेक्शन पर इस तरह रुकी रहे, तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और उस पे बिल्कुल एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। आजाद जी, दर्शकों को आपके जरिए हम इस बात को जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो पूरा काफिला था प्रधानमंत्री का, वो भटिंडा से निकला फिरोजपुर के लिए। बीच में एक जगह पड़ती है हुसैनीपुर, जहां इस काफिले को तकरीबन एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट का इंतजार करना पड़ा। अब ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आमतौर पर जब प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से किसी रास्ते पर जाते हैं तो क्या वो प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन किया जाता है आमतौर पर? देखिए, अगर पहले से ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं किसी रोड जर्नी पे, तो उसके लिए बहुत व्यापक सुरक्षा लगती है। उसके लिए रोड क्लियरेंस होता है, उसके लिए आसपास के जितने इलाके हैं उस पे भी निगरानी रखी जाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसी भी जगह पे अगर जाएं, जो बड़ी व्यापक होती है। लेकिन जब ऐसा मौका होता है कि प्रधानमंत्री जी अचानक कुछ और कारणों से ये जा रहे हैं, इस तरह से रोड जर्नी अगर ले रहे हैं, तो एक तरह से सुरक्षा तो है, क्योंकि सबको नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री जी उधर से। लेकिन इस प्रकरण में जब मैं सुन रहा हूँ मीडिया से कि डीजीपी ने कहा था कि परमिशन दे दिया था कि रोड क्लियर है, और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जी की गाड़ी रुक जाए, तो मुझे ये नहीं मालूम क्या ये अकर्मण्यता की तरह से हुआ है, नेग्लिजेंस से हुआ है, या किस से हुआ है। ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि कुछ टीवी चैनल्स ये भी बता रहे हैं कि आगे में प्रोटेस्टर्स ने जी ये भी जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है यशोवर्धन जी की चूंकि इस दौरे को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। जो किसान थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इस बात को लेकर पहले ही पंजाब पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी था कि यहां ऐसी स्थिति है, संभावना है। इसीलिए बड़ा सवाल आज ये उठ रहा है कि जब इस बात का अलर्ट पहले से जारी था, जब तमाम चीजें राज्य की पुलिस को पहले से पता थी, उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी चूक होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सुबह से ये बताया जा रहा था कि फिरोजपुर का मौसम बहुत ही खराब है। तो जब फिरोजपुर का मौसम खराब है, ऐसे में
आपको सारी स्थिति का आकलन करना पड़ता है पुलिस को भी, कि मान लीजिए अगर हेलीकॉप्टर जर्नी नहीं हो सके तो रोड की जर्नी किस रोड से होगी, और इस हिसाब से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन सारी व्यवस्था का जब आंकलन करते हैं आप, तो आपको रोड जर्नी के लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और इसीलिए जब ये भी मालूम है कि प्रोटेस्टर्स का इलाका है, कुछ लोग प्रोटेस्ट के चलते वहां मीटिंग में नहीं आए हैं, तो इसके लिए विशेष जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है और एक और स्तरीय सुरक्षा को। तो सर डू यू एडमिट कि ये एक बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, एक मेजर फेलियर है राज्य पुलिस की, कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा काफिले के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया गया? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में जितना गंभीर होना चाहिए था वहां के प्रदेश को, लगता है कि वो में नहीं थे और इस पे जानकारी होनी। एक लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। अब इंक्वायरी सेटअप की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, जांच में क्या चीजें जो है वो निकलकर सामने आएगी, किस तरीके से जांच प्रक्रिया होगी, किन किन लोगों को बुलाकर पूछताछ किया जाएगा, थोड़ा जांच प्रक्रिया के बारे में भी अगर आप बताएं तो। देखिए, जब भी गृह मंत्रालय जांच करता है तो वो किसी एक उच्च स्तरीय अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करेगा, और इसमें जिन लोगों से बयान दिए जाएंगे वो हैं जो कि व्यवस्था के इंचार्ज हैं, कि किस मिली थी, किस स्तर पे व्यवस्था की गई, इमरजेंसी के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे, ये ट्रक जो उस रोड पे था वो कैसे आया, प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट क्यों रुकना पड़ा, उसी समय क्यों रास्ता क्लियर करके उनको ये किया गया। ये कम बात है, प्रधानमंत्री एक्सपोज होके नहीं रह सकते कहीं भी 15-20। और ये भी बड़ा सवाल होगा कि अगर ऐसा कुछ था तो क्लियरेंस क्यों दी गई बाई रोड की? बिल्कुल, वो उसमें बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्लियरेंस कैसे? और मान लीजिए अगर वो ट्रक है भी वहां पे, तो इमीडिएटली पंजाब के रोड तो इतने अच्छे हैं हर जगह से कि तुरंत आके 3 मिनट में उसे हटाया जा सकता था उस ट्रक से। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यशोवर्धन आजाद सर, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जो बारीक पहलू हैं इस पूरे घटनाक्रम के वो दर्शकों तक पहुंचाने और समझाने के लिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में पंजाब को 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में आज पहुंचना था, पंजाब वो पहुंचे भी, फिरोजपुर में कार्यक्रम को संबोधित करना था, विकास परियोजनाओं की सौगात देनी थी। वहां जाने के लिए वो भटिंडा भी पहुंचे, वहां से चूंकि मौसम खराब था इसीलिए तय हुआ कि सड़क मार्ग से आगे का रास्ता किया जाएगा। भटिंडा के उस हेलीपैड से लेकर जहां पर यह कार्यक्रम होना था उसकी दूरी करीबन 30 किलोमीटर थी। प्रधानमंत्री का काफिला जब फिरोजपुर की तरफ आगे बढ़ा तो वहां एक जगह पड़ती है हुसैनीपुर में फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, जिसमें एसपीजी की तमाम सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो खुले में एक बॉर्डर स्टेट में तकरीबन 15 से 20 मिनट वेट की स्थिति में रहा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार उठा नहीं पाई, राज्य की पुलिस व्यवस्था इसमें नाकाम हुई? इस तमाम बातों को जानने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से नेता जुड़ रहे हैं। विजय कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं अर्शदीप सिंह भी जो कि अकाली दल से हैं। इन तमाम लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। सीधा सवाल पहले सूर्य प्रताप मैथिल जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरी घटनाक्रम को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका, वो आगे कार्यक्रम को नहीं संबोधित कर पाए, खुले में प्रधानमंत्री तकरीबन 15 से 20 मिनट रहे फिरोजपुर में, माफ कीजिएगा हुसैनीपुर में। जी देखिए, ये जो घटना हुई है ये बताती है कि किस प्रकार की
एक भयंकर चूक है वो पंजाब की जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने की है माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में। और ये भी तब जबकि प्रधानमंत्री जी उनके राज्य में थे। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया था कि पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है जब प्रधानमंत्री जी का काफिला सड़क मार्ग से जा रहा था तब। और एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब हुआ है। और कांग्रेस की सरकार ये चाहती थी कि आज कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब के लोगों को 4200 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने जा रहे थे योजनाओं की, और पंजाब के जो नागरिक हैं उनके प्रति जो हमारी सोच है उसको बताने जा रहे थे वहां पर, ये उसको रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश थी जो कि पूरे देश ने और पूरे विश्व ने देखा। ठीक है विजय कौशिक जी, कांग्रेस में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, कानून व्यवस्था उनके पास है, प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम महीनों पहले तय हुआ, इस बात को लेकर तमाम जानकारियां आपके पास थी, मौसम फिरोजपुर का खराब था, इसके बाद रोड क्लियरेंस आपके डीजीपी ने दी और कहा कि सड़क मार्ग से आया जा सकता है, और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे आज तो देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर ही सवाल खड़ा हो गया। तो क्या कांग्रेस शासित राज्यों में देश के प्रधानमंत्री नहीं जा सकते? क्या वहां प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं मुहैया करा जा सकती? देखिए, हमारा देश एक ऐसा देश है जो पहले अंग्रेजों को ढोता रहा और आज हम काले अंग्रेजों को ढो रहे हैं। किनको? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, काले अंग्रेज। कांग्रेस के नेता काले अंग्रेज ही है भैया। एक मिनट ठीक है विजय जी, एक मिनट बीच में मत बोलिएगा सूर्य जी, जरा विजय जी की बात पूरी हो जाए। जी विजय जी बोलिए। दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ प्रधानमंत्री साइकिल पर घूमते हैं। तो जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था और दूसरे मुद्दों की बात है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं हुई। अब मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताता हूँ, जब भी माननीय प्रधानमंत्री का कहीं भी कार्यक्रम होता है तो जो केंद्र की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, खुफिया तंत्र हैं, जितने भी एसपीजी वगैरह हैं, ये सब उस स्टेट में डेरा डाल देते हैं। वहाँ के अधिकारियों की उसमें इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर रहती है। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं। नहीं, आपको जानकारी नहीं है लग रहा है विजय जी। आप सुनिए तो सही है। पहले पढ़ के आओ भैया, ये अंगूठा टेक अनपढ़ लोगों को कहाँ बैठा रखा है आपने, जिनको जानकारी नहीं है। सूर्यप्रकाश जी बीच में मत बोलिए प्लीज। बचकाना बातें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। सूर्यप्रकाश जी मैं इस तरीके, अच्छा सुनिए, झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। एक मिनट सूर्यप्रकाश जी, इस तरीके केंद्र का कोई योगदान नहीं होता। सूर्यप्रकाश जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सूर्यप्रकाश जी चर्चा डिटेल में कीजिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े सवाल यहाँ उठाए जा रहे हैं, प्लीज आप बीच में सोचिए, मैं आपको समय दूंगा। विजय जी बात पूरी कीजिए। सूर्यप्रकाश जी आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, बोलिए विजय जी। खराब मौसम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बदलाव हुआ और उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ा। मान लीजिए संबंधित अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि उन्होंने रोड क्लियरेंस दे दी थी, किस आधार पर दी, इसको तो केंद्र की जांच एजेंसियां भी चेक करेंगी कि किस आधार पर दी। और मैं तो ये कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी देश की अमानत है, उनकी सुरक्षा में अगर खिलवाड़ हुआ है तो कांग्रेस पार्टी इसकी पूरी जांच कराएगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये कहना गलत है कि कांग्रेस इसमें किस बात की इन्वॉल्वमेंट होगी थी हमारी, ये बताइए। मैं बताता हूँ विजय जी मैं बताता हूँ। विजय जी बात सुनिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हुसैनीपुर फ्लाईओवर पर तकरीबन 15-20 मिनट खड़ा रहा, तब उस दौरान उस काफिले के जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से संपर्क करने की कोशिश की। कहां गायब थे चरणजीत सिंह चन्नी? कहाँ गायब थे जी? आज आपको मौसम के बारे में मालूम है, सिग्नल ही नहीं आते। कई बार हमारे देश में ऐसा सिस्टम है मोबाइल का, सिग्नल गायब हो जाते हैं जब आवश्यकता होती है तब। और जब माननीय मोदी जी की गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं उस रेडियस में आपको मालूम है सारे सिग्नल गायब हो जाते हैं। ऐसे मान लीजिए मुख्यमंत्री के रेडियस में कई सिग्नल गायब हो गए तो उसके लिए उन्हें कोई सरकार की बचकानी बातें कांग्रेस के नेता यहाँ कर रहे हैं, हास्यास्पद बातें, बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं मिस्टर भाजपा के प्रवक्ता। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, या आप यहाँ पर अपनी चोरी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी उनके राज्य में है और वो गायब है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग अब इसी स्तर पर उतर आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की
उसमें भी चूक करने को तैयार है आप लोग। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, केंद्र सरकार की तरफ से एनआईए की जांच बिठा दीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए। बिल्कुल होगी, एक अधिकारी रोका जाएगा जिसने प्रधानमंत्री जी के इस सुरक्षा काफिले में चूक की है। एक एक अधिकारी नपेगा, हर किसी से जवाबदारी होगी और जो भी इसके जिम्मेदार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक मिनट सूर्य प्रकाश जी, एक मिनट। विजय जी लग रहा है आप, विजय जी लग रहा है आप खबरों से अपडेट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से इस बात को खुद कहा है कि अपने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को धन्यवाद कहना, मैं सुरक्षित लौट आया। सीधा प्रधानमंत्री ने इस पूरी कार्रवाई के लिए चरणजीत सिंह चन्नी पर ही सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जा रहे हैं, अगर वो बिहार जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पंजाब जा रहे हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री की है, मध्य प्रदेश जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। आप इस तरीके से कैसे कह रहे हैं कि नेटवर्क नहीं है और फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, जब आपको पता है कि आपके राज्य में आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तब इतनी बड़ी चूक क्या जानबूझ के की गई, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम थी, क्या नहीं था, क्या था, ये सब जांच के बाद सामने आई। अभी भाजपा प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर हमारे कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जानबूझकर कोई लापरवाही की है तो आप कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस पार्टी आपसे पूछ के करेंगे क्या कार्रवाई? आपसे पूछ के की जाएगी क्या? जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा इस विषय पे। चिंता मत कीजिए आप, मोदी जी, आप चिंता मत कीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसका उत्तर जरूर मिलेगा। एक एक अपराधी को उसका दोष की सजा मिलेगी, ये आपको मैं वादा करता हूँ। ठीक है, आप वादा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, एक मिनट ठीक है, एक आखिरी सवाल आप दोनों से। विजय जी इसलिए राजनीतिक साजिश भी हो सकती है ताकि वहां पर कांग्रेस की सरकार को गिराया जा सके। हम तो कहते हैं इसकी हर तरह से जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं अपना जो अंतिम कमेंट ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार की भयंकर चूक हुई है, इसकी संवैधानिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को उठानी चाहिए और उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और पंजाब के डीजीपी को भी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। समझ गया, आप दोनों की बातें समझ गया, लेकिन ये दोनों से एक ही चीज कहूंगा। एक मिनट सूर्य प्रकाश जी, प्रशासन को संभालने के लिए अरे पानी पी लीजिए सूर्य प्रकाश जी, प्रधानमंत्री सुरक्षित है। संभालने की बिल्कुल स्थिति नहीं है। सूर्य प्रकाश जी ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित है, पूरा देश इस बात से खुश है, इस बात को लेकर राहत की सांस ले रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। इसीलिए इस पर भी आप लोग अगर इस तरीके से चर्चा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, वो देश की जनता बिल्कुल नहीं देखना चाहेगी। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उस काफिले की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आपको बताएं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफिला तो बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर क्यों रुका काफिला, क्योंकि आपको बता दें एक बार फिर से, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर में 47,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए पंजाब पहुंचे थे। पंजाब में वो पहुंचे, भटिंडा एयरपोर्ट तक गए, वहां पे वो उतरे। उसके बाद चूंकि मौसम खराब था, इसीलिए यह तय किया गया कि रास्ता जो है वो अब सड़क मार्ग से तय किया जाए। भटिंडा के उस हेलीपैड से रैली स्थल की जो दूरी थी वो तकरीबन 30 किलोमीटर की थी। इस दूरी को तय करने के लिए प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही भटिंडा से आगे रवाना हुआ फिरोजपुर के लिए, तो बीच में एक जगह पड़ती है हुसैनीपुर, जहां पर एक पुल पर, फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला तकरीबन 15 से 20 मिनट, इस बात को समझिए कितनी गंभीर बात है ये, देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे राज्य में जिस राज्य से दुश्मन देश पाकिस्तान की सीमा लगती है, वहां पर वो 15 से 20 मिनट खुले में रहे,
अब इस बात को लेकर जांच होगी, तब पता चलेगा कि किस तरीके से इस काफिले को आगे क्यों नहीं जाने दिया गया, क्या ऐसी बातें थी। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब कर ली है पंजाब पुलिस से, तो वहीं अब इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी इसे सीधा सीधा देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर एक बड़ा चूक करार देते हुए कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को लेकर अब घिरती हुई नजर आ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो प्रश्न के घेरे में खड़े हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जब इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।